61 के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस रूट x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर मालूम है फॉर्मूला साइन इनवर्स यानी साइन क्रॉस कॉस साइन चलेगा यानी व्हाट साइन इनवर्स ऑफ x यानी व्हाट साइन थीटा। अब ये रूट x का x यानी व्हाट इसको ऐसा लिखा भाई 1 माइनस x यानी व्हाट रूट x का स्क्वायर होता नहीं इसको मैं ऐसा लिखा 1 माइनस सपोज ये साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या है रूट यानी साइन अल्फा। अब ये 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर यानी व्हाट साइन स्क्वायर थीटा। देख लो बराबर क्या है ये क्या है ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है कॉस अल्फा ये साइन अल्फा ये है कॉस थीटा। देख लो फार्मूला क्या है हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फा है इक्वल टू साइन साइन कैंसल यानी व्हाट थीटा प्लस अल्फा। थीटा यानी व्हाट थीटा यानी क्या है मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ x अल्फा यानी साइन इनवर्स ऑफ रूट x। यहां पर देख लो मैंने क्या करा है पहला जो x है x यानी साइन थीटा और रूट x यानी व्हाट साइन अल्फा ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। देन इसके लिए 1 बाय अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके लिए 1 बाय अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स रूट के लिए 1 बाय 2 रूट एक्स है रूट के लिए 1 बाय 2 रूट एक्स यानी ऑप्शन नंबर हमारे लिए है। देख लो इसको अंदर ले सकते हैं ना क्या है ये 1 बाय अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर है। देख लो दोस्तों बराबर ये ऑप्शन नंबर सी के लिए ऑप्शन नंबर सी है 61 के लिए ऑप्शन नंबर सी देन 62 के लिए ऑप्शन नंबर 62 देख लो देख लो ये नियर अबाउट लास्ट पीरियड है हमारा यहाँ का यानी डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट देख लेंगे बाद में। देख लो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 के लिए 62 के लिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स है ना तो कॉट को tan करो यानी चेंज करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ये माइनस x और अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या था ये प्लस x है हमें dy बाय dx होना ये प्लस है कंपलसरी प्लस के लिए यू नो वेरी वेल प्लस के लिए क्या होना पुट x इक्वल टू a tan थीटा है यानी व्हाट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस ये रूट है बाद में a tan थीटा y अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस a प्लस a स्क्वायर ये प्लस क्या था a इंटू tan थीटा क्या है ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर नहीं अंडर रूट ऑफ क्या है ये sec थीटा माइनस tan थीटा नीचे sec थीटा प्लस tan थीटा है। ये देख लो क्या है ये tan इनवर्स ऑफ 1 sec यानी 1 बाय cos 1 माइनस sin थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा है। ये फार्मूला कैसा है फार्मूला हमारे पास 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन के लिए cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 होल स्क्वायर रूट कट जाता cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 है। फिर क्या है ये cos से डिवाइड करो tan इनवर्स ऑफ cos से डिवाइड करो ये 1 माइनस sin बाय cos यानी tan थीटा बाय 2 1 प्लस sin बाय cos यानी tan थीटा बाय 2 है। tan इनवर्स ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ 1 यानी पाई बाय 4 माइनस tan tan कैंसिल यानी थीटा
1/2 थीटा इंटू क्या है थीटा के लिए हमारे पास है कि नहीं ये है थीटा यानी व्हाट tan इनवर्स ऑफ x by a है देख लो फिर क्या है डेरिवेटिव dy by dx यानी व्हाट -1/2 1/1 plus x square यानी व्हाट a square plus x square by a square होता है ना इसका 1/a और ये नीचे क्या है ये a square ये कैंसिल यानी क्या है ऑप्शन देख लो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ये आता है ऊपर -a/2 ax a square plus x square है ना ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए देख लो क्वेश्चन थोड़ा दे दिए बड़ा है देन क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 63 हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 63 क्या है देख लो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 63 देख लो क्या है 63 के लिए 63 नॉर्मली y इक्वल टू cos x raised to x 1 plus x minus x स्क्वायर ये लॉग वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएट करो 63 के लिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए देख लो क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 63 के लिए मैं तुम्हारा ये होमवर्क देता इसका ऑप्शन देता होमवर्क देता 63 के लिए देख लो क्या है 63 यानी व्हाट लास्ट ऑप्शन 63 के लिए देखो क्या है सॉरी आई थिंक क्वेश्चन नंबर 63 यानी व्हाट देख लो क्या है 63 के लिए हाँ 63 के लिए देखो ये क्वेश्चन 63 चेंज है थोड़ा सा देख लो एक मिनट क्वेश्चन नंबर 63 के लिए ये अगर क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन नंबर 63 के लिए देख लो ये y इक्वल टू क्या है ये 63 यानी what tan inverse of 4x by 1 plus 5x square plus cot inverse of 3 minus 2x by 2 plus 3x देख लो tan inverse of 4x यानी what 5x minus x और 1 plus 5x into x है ना फार्मूला tan यानी cot यानी tan inverse of ये चेंज करो 3 कॉमन लो 2/3 प्लस 3/3 यानी व्हाट x ये 1 minus 2/3 into x है ना फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ इसके अंदर लो tan इनवर्स ऑफ अंदर लो यानी व्हाट अल्फा माइनस बीटा tan इनवर्स ऑफ 5x minus tan इनवर्स ऑफ x हमारा फार्मूला मालूम है फार्मूला ये tan इनवर्स ऑफ x plus minus y y 1 minus plus x y यानी व्हाट tan inverse of x plus minus tan inverse of y है देख लो क्या है हाँ फिर क्या है ये प्लस tan inverse of 2/3 प्लस tan inverse of x ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है ये प्लस माइनस कैंसिल ये क्या है dy by dx and dy by dx 1/1 plus 25x square 5x का 5 है देख लो 5/1 plus 25x करेंगे ऑप्शन नंबर डी देन 64 क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड मैंने फार्मूला भी दिया है 64 के लिए ये तुम्हारे लिए होमवर्क है 64 क्वेश्चन नंबर उसके लिए सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 के लिए सी ऑप्शन बहुत इजी क्वेश्चन है यू कैन डू होमवर्क हाँ देख लो क्या है यार देन क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 65 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आओ ये क्वेश्चन नंबर 65 के लिए देखो क्या है x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a रेज़ टू sin इनवर्स ऑफ t y
y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a रेज़ टू cos इनवर्स ऑफ t। ये क्वेश्चन हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में है, इसके लिए कंपलसरी याद रखो दोस्तों, dy by dx, dy by dx यानी कंपलसरी होना 65 के लिए y by x, dy by dx यानी व्हाट 65 के लिए y by x ये शॉर्टकट याद रखो, मोस्ट टाइम की शॉर्टकट है। ये प्रॉब्लम आया तो एज इट इज याद रखो, हमने सॉल्व करने वाला है यार। और d2y by dx स्क्वायर ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट में है, ये नेशनल लेवल की जो भी बुक्स है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बोल के है, देख लो। ये d2y by dx स्क्वायर के लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, उसके लिए हम ये भी देख सकते हैं। पहले फिलहाल यहाँ पर dy by, मैंने तुम्हारे पॉइंट्स में दिया हुआ है, dy by dx is not minus y by, yes, I think minus 2y by, yes, कुछ तो भी है, देख लो वो। देन 65, 66 अभी क्वेश्चन मैंने अलग बुक में से दिए हैं, उसके लिए थोड़ा चेंज करूंगा। 60 देख लो, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 के लिए y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू m है। इसके लिए देखो 66 के लिए है ना, ये dy by dx m into x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 m माइनस 1, x के लिए 1, अगेन रूट के लिए 1 by 2 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर का 2x, ये कैंसिल होता ना, फिर क्या मिलता है? ये m into x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू m माइनस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, क्या आता है? ये x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होता ना। ये dy by dx, ये रूट इधर ले लो, ऑन स्क्वेयरिंग करो, x प्लस 1 होल स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये m स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल यानी y बचता, y यानी y स्क्वायर। अभी डिविजन करो, अभी डिफरेंशिएट करो, क्या है? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 2y2 है ना, 2y है ना, 2 into y1 इसका डेरिवेटिव क्या है? y2, देन प्लस dy by dx यानी व्हाट y1 का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर के लिए 2x इक्वल टू m स्क्वायर इनटू 2y इनटू y। ये सब के लिए 2y1 कॉमन हुआ, x स्क्वायर प्लस 1 इनटू y2 प्लस ये x इनटू y1, x इनटू y1 इक्वल टू क्या है? इक्वल टू ये 2y1 कैंसिल यानी m स्क्वायर y। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर, ये इसका वैल्यू है ना, ये इसका वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 इनटू y2 इक्वल टू m स्क्वायर y माइनस x y1, m स्क्वायर y है, m स्क्वायर y x y1 m स्क्वायर y माइनस x y1 यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ये डी है ना। ऑप्शन नंबर 66 के लिए, अब 67 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 67 देखो, क्वेश्चन नंबर 67 के लिए आओ, देख लो ये क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 के लिए 67 आई टू क्या ये cos x रेज़ टू cos यानी y, इसको लॉग लो, log y to y into what log of cos x, करो डिफरेंशिएट 1 by y के लिए y1 इक्वल टू y into log के लिए 1 by cos है ना, तो क्या है ये? इधर ये y यानी इधर लॉग यूज करो, इधर लॉग यूज करो है, देन 1 by y के लिए y1 u into v है, ये u into v यानी what
1 by cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस log ऑफ cos x, y के लिए y1 है, y के लिए y। क्या होना मेरे लिए dy by dx होना ना, dy by dx यानी what 1 by y माइनस log ऑफ cos x इनटू क्या है ये y1 माइनस y इनटू sin by cos यानी क्या है, क्या आता है y1 इक्वल टू माइनस व्हाट y स्क्वायर cos x y 1 माइनस y log ऑफ cos x, ये है y स्क्वायर sin by cos ये tan है, sin by cos यानी ये tan x है माइनस y स्क्वायर tan x 1 माइनस y log है एज इट इज। देख लो ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड है, बी है 68 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 68 के लिए y कोड क्या है, e raised to x minus e raised to minus x, e raised to x plus e raised to minus x। हाँ देख लो क्या है अब इसके लिए हम कैसा एडजस्ट करेंगे, देख लो। हाँ इसको हम कैसा लेंगे ना, ये e raised to x minus 1 by e raised to x, e raised to x plus 1 by e raised to x है। इसको हम आगे लेंगे e raised to 2x minus 1, e raised to 2x plus 1 है। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे देख लो। हाँ ये y का वैल्यू है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y1 इक्वल टू e raised to 2x plus 1 फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का डेरिवेटिव 2x का 2 माइनस e raised to 2x minus 1 e raised to 2x का 2 y e raised to 2x plus 1 इसका क्या है होल स्क्वायर। फिर देख लो कितना था के ये क्या है यार, ये e raised to ये 2x क्या है माइनस 1 नीचे है और ये प्लस 1 भी नीचे है यार। देख लो 2 e raised to 2x कॉमन लो, e raised to 2x plus 1 minus e raised to 2x minus plus है, ये एज इट इज e raised to 2x plus 1 होल स्क्वायर कैंसिल होता है। ये कितना ये देख लो क्वेश्चन नंबर, अब इसको कौन सा y के फॉर्म में होना है, यहाँ y के फॉर्म में होना, अब किस तरह एडजस्ट होना देख लो। हाँ क्या ये 2 टू द कितना था ये 4 e raised to 2x है y e raised to 2x plus 1 होल स्क्वायर है। अब इसके लिए हमें कैसे एडजस्टमेंट है देख लो। y के लिए मेरे पास वैल्यू है ना, ये कैसा होना है यहाँ पर देख लो y के लिए एडजस्ट करेगा वैल्यू देख लो क्या है, ये 4 कॉमन लेने के बाद क्या मिलता है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए देख लो क्या है, आई थिंक वहां पर सॉल्व नहीं हुआ है, डायरेक्ट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, यानी हमने जो सब्स्टिट्यूट ये चेंज करा अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी, ये अकॉर्डिंग टू ऐसा भी आता है, ये आंसर उसका dy by dx है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन में कैसे एडजस्ट करने वाला है देख लो, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके सपोज ये y के लिए e ऐसा भी सॉल्व हो सकता है यार, e raised to x plus e raised to minus x, ये स्टैंडर्ड आंसर ऐसा है। सपोज इसको ऐसा सॉल्व करते देखो e raised to x plus e raised to minus x, e raised to x minus plus e raised to minus x minus e raised to x minus e raised to minus x e raised to x, इसका डेरिवेटिव माइनस e raised to minus x है। y e raised to x plus e raised to minus x क्या था होल स्क्वायर है। फिर देख लो कैसा एडजस्ट करने वाला है यार। यहाँ पर हम कैसा लिख सकते हैं, क्या है होल स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है उधर भी स्क्वायर है, और कैसा एडजस्ट हो सकता है देख लो। क्या है e raised to x plus e raised to minus x होल स्क्वायर
माइनस e रेज टू माइनस x क्या होता है होल स्क्वायर, ये बाय e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x होल स्क्वायर और एक e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x होल स्क्वायर है। ये तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा दिया गया है 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी लास्ट ऑप्शन डी 1 माइनस वाई स्क्वायर लास्ट ऑप्शन डी। देख लो, हाँ देख लो, हाँ 69 के लिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। अभी क्वेश्चंस ये फॉर्म में होना ये बेसिक हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन है, ये बाद में क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 के लिए 69 देख लो क्वेश्चन क्या है। हाँ 69 के लिए मालूम है क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 69 के लिए क्वेश्चन नंबर 69 y इक्वल टू cot is to tan करो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin x बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin x। फार्मूला मालूम है ना, 1 प्लस माइनस sin थीटा के लिए फार्मूला है हमारे पास cos थीटा बाय 2 प्लस माइनस sin थीटा बाय 2 होल स्क्वायर यानी व्हाट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 माइनस माइनस प्लस sin x बाय 2 बाय cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 और ये प्लस cos x बाय 2 माइनस क्या है sin x बाय 2। देख लो क्या है यार, क्या आता है ये tan इनवर्स ऑफ sin बाय cos tan इनवर्स tan x बाय 2 है, ये x बाय 2 ये y के लिए, अब ये y1 के लिए क्या है 1 बाय 2 y1 के लिए 1 बाय 2 यानी सी ऑप्शन। देन 70 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 के लिए आओ। देख लो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 ये टाइप में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व है प्लस x रेज़ टू x प्लस 1 बाय x है ना, मालूम है तुम्हें ये टाइप में क्वेश्चंस हमने बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं है ना। ये 70 के लिए देख लो ऑप्शन नंबर क्या है 70 हम यू भी बोल सकते हैं इसको, ये f ऑफ x g ऑफ x का फॉर्म में तुम यूज कर सकते हैं। अब 70 के लिए ये फॉर्म आउट करो, ये y इक्वल टू u प्लस v बोल दो बस। अगर समझ में नहीं आया फार्मूला समझ में नहीं आ रहा तो ये और फिर f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x मालूम है ये d by dx। आई हैव गिवन यू शॉर्टकट फार्मूला फॉर दिस वन। अगर तुम थ्योरी का है तो ये और डायरेक्टली ये इसमें से सॉल्व करो, इसके लिए ए ऑप्शन है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 70। देन 71 के लिए क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या है y इक्वल टू x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 इनटू sin इनवर्स ऑफ x बाय t। क्या है ये देख लो, ये मालूम है ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसका उल्टा यानी डेरिवेटिव है ना, उसका रिवर्स ले लो यानी डेरिवेटिव। ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, इसका ये फार्मूला है। अब इसका डेरिवेटिव लेने के बाद कट जाता है ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये मिलता है यार। इसका एक्सपेंशन है फार्मूला है वो स्टैंडर्ड फार्मूला है। देन 72 के लिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए आओ।
72। हाँ 72 के लिए देखो यार क्या है क्वेश्चन ये, y इक्वल टू क्या है 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 72, dy by dx 2x tan इनवर्स यानी 1 by 1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ x यानी 2x का 2 माइनस 1 by 1 प्लस x स्क्वायर के लिए 2x है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल यानी 2 into tan इनवर्स ऑफ x है 2 into tan इनवर्स ऑफ x यानी ऑप्शन नंबर सी। अब 73 के लिए आओ, 73 के लिए आओ, 73 यानी what y equal to x plus 1 by x है, tan प्लस है वो, ये प्लस 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 है ना, x प्लस y equal to x प्लस यानी ऐसा आ रहा है 1 by y बोलेंगे इसको हम, x तो आगे सेम है उसको y बोल दो, क्या आता फिर ये x प्लस 1 by x, अब x प्लस 1 by x है ना, ये x प्लस यानी इसको क्या बोल दो, ये x प्लस जो है उसको y बोलता, क्या ये x प्लस यानी y, ये y सॉरी है, x प्लस यानी नीचे y, ये क्या आ रहा है ऊपर y स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट भी ले सकते हैं क्या ये dy by dx, x के लिए 1 by y स्क्वायर, y के लिए dy by dx है 1 प्लस 1 by y स्क्वायर इनटू dy by dx इक्वल टू 1, फिर क्या आता है ये dy by dx है, हाँ क्या आता है ये y स्क्वायर by 1 प्लस y स्क्वायर है y स्क्वायर by 1 प्लस y स्क्वायर, वो फॉर्म में एडजस्ट हो रहा है उसका एडजस्टमेंट देख लो, थोड़ा बहुत अलग सिस्टम है एडजस्टमेंट के लिए। 73 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 73, एक एडजस्टमेंट थोड़ी अलग मेथड से है यहाँ पर 73 के लिए एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग है, x y को x प्लस स्टार्ट। हाँ ये फॉर्म में भी आता नहीं है, ऑप्शन हमारा ऐसा नहीं है, ये फॉर्म में भी एडजस्ट हो सकता, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, और एक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देख लो ये क्वेश्चन ये भी सही है लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो और एक मेथड देखो क्या है y के ऊपर लो x into y plus 1, इसको डिफरेंशिएट करो 2y into y1 x into y1 plus y into x का 1, ये 0, देख लो फिर क्या है ये y1 क्या है ये इधर ला इसको 2y minus x equal to y, यानी y1 इक्वल क्या है ये y by 2y minus x, 2y minus x, ये 73 के लिए ए ऑप्शन, 73 के लिए ए ऑप्शन। ये देख लो ये क्वेश्चन बहुत इजी है हमारे लिए, हम इसको जाने y इक्वल टू ऐसा लेंगे एडिटिव, बाद में लॉग y ले लो, लॉग लेने के बाद क्या आता है ये लॉग ऑफ 2 रेज़ टू क्या है ये लॉग लेने के बाद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू लॉग 2 है इनटू यानी प्लस 2 आता नहीं 1 by 2 लॉग ऑफ 4x minus 1, ये माइनस है डिवीजन 3 by 2 लॉग ऑफ क्या है ये x स्क्वायर माइनस 1 है। देख लो ये क्वेश्चन देख लो बराबर, ये 74 के लिए देख लो ऑप्शन नंबर क्या है ये क्वेश्चन नंबर 74 के लिए, हाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम। देख लो ऑप्शन देख लो क्या है ये, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ऑप्शन देख लो पहले 70 लॉट बाय 1 by y, मालूम है ये dy by dx यानी 1 by y का y इधर आता y, x स्क्वायर यानी 2x plus 1 into what ये log 2 है, देन प्लस 1 by 2 into 1 by 4x minus 1 4x का 4 minus 3 by 2 है ये 1 by x स्क्वायर minus 1 into 2x, देख लो क्या है, हाँ ये है देख लो क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा आता है ये, इसके लिए y as it is 2x plus 1 into क्या है ये log 2 plus 2 by 4x minus 1 और ये प्लस कितना ये x स्क्वायर का ये 2 कैंसिल हो रहा है ना, यानी 3x by x स्क्वायर minus 1, आई थिंक ये है हमारे लिए ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी। 74 के लिए डी ऑप्शन लिख लो। 74 लिख लो। 75 के लिए एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 लेफ्ट हैंड के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 वो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा, और एफ डैश ऑफ 0 ऐसे फॉर्म में हम कर सकते, x का डेरिवेटिव 1 -1 + 1 नॉट इक्वल है ना, ये -1 + 1 नॉट इक्वल यानी व्हाट, नॉट डिफरेंशिएबल। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। इस तरह ये डेरिवेटिव इज कंप्लीटेड हियर।